हेलो बच्चों। अभी तक हम जो पिछले लेक्चर में किए थे एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 17 तक, और आपको मेरे साथ मैथ्स पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। मैथ्स में फ़न भी, मस्ती भी, और उसके बाद हमारा एक्सप्लेनेशन भी। तो आज हम एक्सरसाइज 18.1 का क्वेश्चन नंबर 18 से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है उसमें बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल द एंड पॉइंट ऑफ हुज वन डायमीटर आर द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओके, मतलब इस तरीके का फिगर बनेगा क्वेश्चन नंबर 18 कि ये जो इसका इसको इस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक और सर्कल है ये। तो ये इस तरीके से। तो जो दो सर्कल है उसका सेंटर जो है वो इस सर्कल का डायमीटर है। ठीक है, और उस सर्कल के इक्वेशन दिए हुए हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। और एक दूसरा इक्वेशन दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 14y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, माने ये इस सर्कल का इक्वेशन है और ये इस सर्कल का इक्वेशन है। तो जो बोल रहा है ये वाले सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका डायमीटर का जो एंड है वो इसके सेंटर से पास हो रहा है। तो यहाँ से 2g इज इक्वल टू -4, तो g इज इक्वल टू -2 एंड 2f इक्वल टू 4, तो f इक्वल टू 2। तो सेंटर आ जाएगा -g दैट इज 2 एंड -2। मतलब एक पॉइंट क्या आ गया -2, सॉरी +2 एंड -2। अब जो दूसरा सर्कल है इसका 2g कितना आ जाएगा 6, तो g इक्वल टू आ गया 3, और 2f आ जाएगा -14, तो f आ जाएगा -7, और जो इसका सेंटर आ जाएगा वो आ जाएगा -g -f दैट इज -3 7। ठीक है, दोनों का सेंटर मिल गया। अब आपको मालूम है कि दोनों डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं, तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा मतलब 2 -2 और -3 7। तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। फिर आ जाएगा x माइनस 2 x प्लस 3 प्लस y प्लस 2 एंड y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y माइनस 41 इक्वल टू 0। इस तरीके से ये आपका सर्कल का इक्वेशन आ गया। कैसे आया? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x प्लस x हो गया और माइनस 6 हो गया। यहाँ वाई स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2y, तो 5y आ जाएगा। 5y माइनस 7y, हाँ, और ये माइनस 14, तो 14 और प्लस 7, तो एक आ जाएगा 2 और -2 आ गया। पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया है, कहाँ से कहाँ मर्ज कर दिए।
माइनस 4x प्लस 10y प्लस 7, 5, 10 तो 5, तो ये आ जाएगा 2 और -5, तो 2 और -5, और यहाँ आ जाएगा -3 और 7, तो यहाँ पे और x प्लस 5 और y प्लस 2 एंड y माइनस 7, तो x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2x, y प्लस 5। हाँ, अब ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x, माइनस 2x प्लस 3x तो प्लस x, और ये प्लस 5y हो जाएगा, प्लस 5y माइनस 7y, तो ये आ जाएगा माइनस 2y माइनस 35 माइनस 6। हाँ, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में वन एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्कल is to 1, find the coordinate of the other end। वन एंड दिया हुआ है डायमीटर का और सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है। वन एंड कितना दिया हुआ है 2, 1, और जो इक्वेशन है सर्कल का वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, है ना। तो इसको मैं पूरा ब्रीफली नहीं समझाऊंगी, कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप सेंटर निकाल लोगे, तो 2g इक्वल टू -3, तो g इज इक्वल टू -3/2, 2f इक्वल टू 5, तो f इक्वल टू 5/2, तो जो सेंटर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा -g और -f। तो आपका ये वाला पॉइंट भी मिल गया, सर्कल का सेंटर मिल गया, तो आप बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ये आ गया 3/2 और -5/2, तो पता है ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो इसका अदर एंड आप निकाल लेंगे। तो 3/2 इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2/2 और -5/2 इज इक्वल टू हो जाएगा y प्लस 1/2। यहाँ से x और y कैलकुलेट हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल कंसेंट्रिक विद द सर्कल एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 -5। ठीक है, मैंने इस तरीके से दो सर्कल है, कंसेंट्रिक विद द सर्कल एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट पासिंग थ्रू द पॉइंट -4 -5, -4 -5 से ये सर्कल पास हो रहा है, और कंसेंट्रिक विद द सर्कल ये जिसका जो इक्वेशन दिया हुआ है वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया, कुछ नहीं करना है। कंसेंट्रिक है मतलब दोनों का सेंटर सेम होगा। कंसेंट्रिक सर्कल इसी तरीके से बनते हैं, सेंटर कॉमन रहता है, उसका जो रेडियस है वो चेंज होता जाता है। तो आपको इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो सेंटर मिल जाएगा, सेंटर मिल जाएगा तो आप सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ से जो 2g आ जाएगा वो -4, तो g इज इक्वल टू -2, 2f आ जाएगा -6, तो f इज इक्वल टू आ जाएगा -3, तो जो सेंटर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा -g और -f, मतलब 2 और 3। अब आप सिंपली इससे क्या निकाल सकते हो, रेडियस निकाल के, सेंटर पता चल गया आपको और जो सर्कमफ्रेंस में जो पॉइंट है वो पता है आपको, तो आप रेडियस निकाल दोगे। इससे भी निकाल सकते हैं रेडियस, g² प्लस f² माइनस, लेकिन उससे सिर्फ इसका रेडियस निकलेगा। आपको इस सर्कल का इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो ये जाएगा -4 प्लस 2 दैट इज 4 प्लस -5 -3 36 और प्लस 64 दैट इज 10। अब वही
क्या फॉर्मूला लग जाएगा, x माइनस एच का, ये h और k है तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन निकल जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 20, आप इसको ऐसे ही नहीं छोड़ोगे, इसको ओपन करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2y5 प्लस c के फॉर्म में इसको लिखोगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब इस तरीके से फिगर बनेगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल which passes through the center of the circle। इस सर्कल का इक्वेशन क्या बोला, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x प्लस 10y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड इज कंसेंट्रिक विद द सर्कल। और ये सर्कल का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है जो इस सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, ठीक है, और कंसेंट्रिक विद द अदर सर्कल, ठीक है। और इस सर्कल का इक्वेशन क्या बोला है, ये सर्कल का इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12y माइनस 9 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। आपको कौन से इक्वेशन सर्कल का इक्वेशन निकालना है, इस सर्कल का इक्वेशन आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। और ये सर्कल जो है एक दूसरे सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है और कंसेंट्रिक है एक दूसरे सर्कल से, जिसका जो सेंटर है, जो इक्वेशन है वो आपको दिया गया है। समझ में आ गया। तो यदि आप ये पॉइंट और ये पॉइंट फाइंड आउट कर लें तो आप सिंपली, मतलब सेंटर मिल जाएगा आपको और यहाँ पे एक पॉइंट, तो सेम पिछले क्वेश्चन जैसा हो जाएगा। जैसे पिछले क्वेश्चन में था, सर्कल का सेंटर हमने निकाल लिया था और जो सर्कमफ्रेंस पे कौन से पॉइंट से पास हो रहा है वो निकल गया था, तो आप रेडियस निकाल के सर्कल का इक्वेशन निकाल लिए थे। तो क्वेश्चन सबसे माने सर्कल का इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन 2-3 बार रीड करिए कि उसमें कहाँ से पास हो रहा है, किसका सेंटर दिया हुआ है या किसका इक्वेशन दिया हुआ है और आपको निकालना क्या है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए क्वेश्चन को 2-3 बार रीड जरूर करेंगे। तो ये जो है इससे आप क्या निकाल लोगे, यहाँ से 2g इज इक्वल टू आ जाएगा 8, तो g आ गया 4, 2f निकाल लोगे 10, तो f आ जाएगा 5, तो सेंटर आ जाएगा -g -f, मतलब ये यहाँ जो पॉइंट है वो आ जाएगा -4 -5। अब ये वाले सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ से आप फिर पूरे इक्वेशन को, क्योंकि आपका जो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x को 2 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया 4x माइनस 6y माइनस 9/2। यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि जो आपका सर्कल का इक्वेशन होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c के फॉर्म में होता है। तो इसीलिए यहाँ क्योंकि 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर था तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ 4x आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 6 आ जाएगा। तो यहाँ से जो g आ जाएगा -4, तो g आ जाएगा -2 और ये 2f आ जाएगा -6, तो f आ जाएगा -3। तो ये सेंटर कहाँ क्या आ जाएगा आपका, -g -f, दैट इज 2 3, ये जो पॉइंट। अब आप आराम से निकाल सकते हो पिछले क्वेश्चन जैसे, इसको मैं पूरा नहीं कराऊंगी। ये सर्कल का इक्वेशन निकालना है जिसका सेंटर आपको पता है और सर्कमफ्रेंस में एक पॉइंट पता है, तो आप पहले रेडियस निकाल लोगे इन दोनों से रेडियस निकालने के बाद फिर x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, जिसमें h और k क्या लोगे आप, ये वाला सेंटर लोगे, ये वाला नहीं लोगे। क्यों, क्योंकि आपको इस सर्कल का इक्वेशन निकालना है। इस सर्कल के इक्वेशन के लिए ये सेंटर नहीं है, ये इसका सर्कमफ्रेंस का पॉइंट है, ये है सेंटर। तो यहाँ जो एच के होगा
वो आपका क्या हो जाएगा, कंफ्यूज नहीं होना है, 2 and 3। और r निकालोगे इससे तो r इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस सेम वही 36 प्लस 64 दैट इज 10। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 में। क्वेश्चन नंबर 22 में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच इज कंसेंट्रिक विद द सर्कल एंड इज डबल इट्स सर्कमफ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 22 विच इज कंसेंट्रिक विद द सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब ही होता है दोनों के सेंटर सेम होंगे एंड ऑफ डबल इट्स सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो जो ये सर्कल का इक्वेशन है वो क्या है, अंदर वाले सर्कल का जो इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार सर्कमफ्रेंस डबल है, एक बार एरिया डबल है। ये वाला सर्कल का सर्कमफ्रेंस और ये वाले सर्कल का सर्कमफ्रेंस, इसका और ये मतलब यदि ये इसको यदि C1 बोलेंगे और ये C2 है तो C2 जो है वो ट्वाइस है C1 के। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई R2 और यहाँ 2 और ये हो जाएगा 2 पाई, दोनों का रेडियस अलग अलग है, 2 पाई कैंसिल, मतलब R2 इज इक्वल टू 2R1, जिसमें R2 क्या है, बाहर वाले सर्कल का रेडियस, और R1 क्या है, अंदर वाले सर्कल का रेडियस। और अंदर वाले सर्कल का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से आप 2g निकालोगे -4, तो g आ गया -2, 2f निकालोगे 6, तो f आ जाएगा 3। तो सेंटर क्या आ जाएगा, रेडियस दे रहा है तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से आप सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे और c क्या दिया हुआ है, -3, तो अंदर वाला जो R1 है आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस 3, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी माइनस है तो प्लस 3 हो गया, मतलब ये आ गया √16 मतलब 4। तो R2 यहाँ से क्या आ जाएगा, 2R1 मतलब 2 इंटू 4 दैट इज 8। अब सिंपल हो गया, आपका सेंटर पता चल गया। ठीक है, और बाहर वाले सर्कल का रेडियस पता चल गया, तो आप सेंटर क्या आ गया 2 -3 और रेडियस क्या आ गया 8, तो बस x -2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। यहाँ पे ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आप रेडियस अंदर वाले का ले लो और इक्वेशन निकाल रहे हो बाहर वाले सर्कल का, उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आपको सेंटर सेम है, आपको बाहर वाले सर्कल का जो है इक्वेशन फाइंड आउट करना है, अंदर वाले सर्कल का इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो जो रेडियस आएगा वो R2 वाला आएगा। अब ये तो पहली कंडीशन हुई जस्ट सर्कमफ्रेंस। अब सेकेंड जो कंडीशन आती है उसमें एरिया डबल है, मतलब बाहर वाले जो सीट है ना, बाहर वाला जो सर्कल है उसका एरिया A2 यदि मान ले तो ये हो जाएगा ट्वाइस A1, तो वही पाई R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई R1 का स्क्वायर, पाई कैंसिल, तो R2 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू R1 निकाल चुके हो, 4 4 जा 16 हो जाएगा, तो R2 इज इक्वल टू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना आ जाएगा 32 है, तो R2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा √32, √32 माने कितना आ जाएगा 4√2, 4 R2 इज इक्वल टू 4√2, तो अब वही x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4√2 का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर। तो आपको बस ये इक्वेशन होगा। अब आ जाते हैं क्योंकि h और k क्या है आपका 2
and minus 3, 2 and minus 3, 2 and minus 3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में प्रूव दैट द रेडियाई ऑफ द सर्कल x square plus y square is equal to 1, x square plus y square minus 2x minus 6y minus 6 is equal to x square plus y square minus 2x minus 6y minus 6 is equal to 0। x square plus y square minus 2x minus 6y minus 6। और तीसरा है x square plus y square minus 4x minus 12y minus 9 equal to 0। ठीक है, माने ये तीनों सर्कल का जो रेडियाई है वो AP में होगा। अब आप फिर क्वेश्चन अपना क्लास 10th का रिकॉल करिए। AP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कोई भी नंबर का जो सीरीज हो उसमें कॉमन डिफरेंस सेम हो तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होता है। जैसे 1, 4, 7, 10, 30 ये AP में है। क्यों? 4 minus 1 3, 7 minus 4 3, 10 minus 7 3। मतलब कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होगा तो वो नंबर्स जो नंबर की जो सीरीज है वो AP में होगी। तो यहाँ पे वही है, बोल रहा है कि ये जो तीनों सर्कल है इनका रेडियाई जो है वो दिया हुआ है। तो फर्स्ट वाले में तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ओरिजिन से पास हो रहा है तो r1 इज इक्वल टू 1 आ गया। अब सेकेंड वाले से ये यहाँ से 2g इज इक्वल टू माइनस 2 तो g इज इक्वल टू माइनस 1, 2f इक्वल टू माइनस 6, f इज इक्वल टू माइनस 3। तो सेंटर आ जाएगा माइनस g माइनस f। तो इससे रेडियस निकाल लीजिए, r2 बोल देते हैं इसको। तो ये हो जाएगा और c क्या आ जाएगा यहाँ से, c माइनस 6। तो g स्क्वायर 1 प्लस 3 3 9 प्लस 36 कितना आ गया, 2g इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 3। तो g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। तो माइनस ऑलरेडी था तो प्लस c हो गया, मतलब ये आ गया √16 मतलब 4। अब R3 के लिए यहाँ से 2g इज इक्वल टू माइनस 4, g इज इक्वल टू माइनस 2, 2f इक्वल टू माइनस 12, f इज इक्वल टू माइनस 6। तो जो सेंटर आएगा माइनस g माइनस f। ठीक है, और तो R3 आ जाएगा 4 36 और C कितना है माइनस 9, मतलब g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस प्लस 9 दैट इज 49 और इज इक्वल टू 7। तो अब आप देख सकते हैं कि जो R1 आया 1 आया, R2 4 आया और R3 कितना आया। तो R1 R2 R3 तो ये आ जाएगा 1 4 7। तो देख लीजिए कॉमन डिफरेंस 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3 है ना। तो R in AB। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में। क्वेश्चन नंबर 24 में बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 4 1 6 3 4 1 और यहाँ पे मिल रहा है 6 3 4 1 6 5 4 1 6 5 and whose center is on the line 4x plus y equal to 16। ये जो सेंटर है वो किससे पास हो रहा है, इसको लिखेंगे 4x plus y equal to 16। कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। सर्कल का सेंटर क्या होता है, h और k। ठीक है, सर्कल का सेंटर ये रेडियस है,
ये और ये इक्वल होगा, ठीक है। तो यदि ये, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। क्योंकि ये सर्कल के इक्वेशन में ये पॉइंट लाई कर रहा है, मतलब x और y की जगह आप 4 1 को पुट कर सकते हो। तो ये आ जाएगा 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलरली इसके लिए भी वही होगा, 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर। यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2 दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। तो 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस के का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर को ओपन करिए, ओपन करेंगे और उसके बाद जब आपका कोई इक्वेशन मिलेगा वो मिलेगा 4h प्लस 8k माइनस 44। 4h प्लस 8k माइनस 44 इक्वल टू 0, या h प्लस 2k माइनस 11 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो h के सेंटर जो है बोल रहे हैं वो इस लाइन से पास हो रहा है, मतलब ये h के जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4h प्लस k इक्वल टू 16। दिस इज इक्वेशन 4। तो इसको इधर कर लो, 4h प्लस k इज इक्वल टू 16। तो इसको इंटू 2 करेंगे तो h प्लस 2k इज इक्वल टू 11। तो ये आ जाएगा 8h प्लस 2k इज इक्वल टू 32। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 7h इज इक्वल टू माइनस 31। तो है ना भाई, तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 3। h आ गया 3, तो आप h का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे तो k का वैल्यू आ जाएगा 4। बस अब कुछ नहीं करना है, आपको रेडियस निकालना है और रेडियस निकालने के बाद इक्वेशन आपका बन जाए। मैथ्स में बेसिक क्लियर है तो बहुत इजी है। बस ये है, आपको जो क्लास 9 10 में फॉर्मूले और जो a माइनस बी का होल स्क्वायर उसको ओपन करने की जो प्रैक्टिस होती है ना, वो यहाँ पे बहुत यूजफुल होती है। तो यहाँ से आप जब r निकालोगे तो r कितना आ जाएगा, r इस तरीके से था ना, आपका गलती से फिगर मिल गया। किससे पास हो रहा था, 4 1 से। कोई भी एक पॉइंट ले लो और 6 5 से, और जो सेंटर था है ना, सेंटर क्या आया 3 और 4। तो सबसे पहले आप रेडियस निकाल लो। 4 माइनस 3 1 प्लस 9 दैट इज √10। तो अब x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। और h और k क्या है आपका, 3 है 4। तो यहाँ से आप इक्वेशन निकाल लेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 24 का सेकेंड में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द व्हिच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड सेंटर लाइज। सेम वैसे ही है, सेम। यहाँ पे सेंटर ऑन द लाइन बोला था, सेंटर लाइज ऑन द लाइन बोल दिया है। इसलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सेकेंड आप लोग खुद कर लेंगे, कोई डाउट होगा तो पूछेंगे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स, ऑल्सो फाइंड इट्स सेंटर एंड रेडियस। मतलब इसमें ये भी बहुत सिंपल है। 3 पॉइंट दिए हुए हैं, 5 माइनस 6 3 माइनस 4 1 एंड 2, ठीक है। और जो ये दिया हुआ है तो भाई वैसे ही इसको h के ले लेंगे और यहाँ पे भी वही इक्वेशन बनेगा। क्या इक्वेशन बनेगा क्वेश्चन नंबर 25 में भी, पहले इन दोनों को ले लेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस के का होल स्क्वायर। इसको जब ओपन करेंगे, कलेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगा
h माइनस 3k माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है ना। इसको जब ओपन करेंगे तो 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2h, और इसको ओपन करेंगे तो 4 माइनस 4k प्लस के स्क्वायर, और इज इक्वल टू यहाँ 9 प्लस एच स्क्वायर माइनस 6h, और यहाँ से मिलेगा 16 प्लस 8k प्लस के स्क्वायर। के स्क्वायर एच स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो इन दोनों के लिए कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये मिल जाएगा h3 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस माइनस 6 माइनस के का होल स्क्वायर। तो जब इसको ओपन करेंगे तो जो हमको इक्वेशन मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, h माइनस के माइनस 9 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन। इसमें भी वैसे जब आप इसको ओपन करके कलेक्ट करेंगे 9 माइनस 6h प्लस एच स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k प्लस के स्क्वायर, यहाँ मिलेगा 25 माइनस 10h प्लस एच स्क्वायर 36 प्लस 12k प्लस के स्क्वायर। तो एच स्क्वायर के स्क्वायर कैंसिल, जब आप इसको कलेक्ट करेंगे तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो ये आ जाएगा इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन, तो एच एच कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा 2k और माइनस 4 इक्वल टू 0, दैट इज k इक्वल टू 2, और किसी भी एक में रख दीजिए, मान लो इसी में रख देते हैं, तो h माइनस 2 माइनस 9 इक्वल टू 0, h इज इक्वल टू 11। तो इस तरीके से आपको k इक्वल टू 2 मिल गया और h इज इक्वल टू 11 मिल गया, मतलब आपको सेंटर पता चल गया। और 11 और 2, दिस इज सेंटर। अब आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल भी फाइंड आउट करना है, तो x माइनस एच r निकालोगे। हाँ, r कैसे निकालोगे, एंड फाइंड इट सेंटर ऑफ द सेंटर एंड द रेडियस। r कैसे, r तो r निकाल लोगे आप कैसे, 11 2 और 1 2 से। ये सेंटर है और ये आपका कोई एक पॉइंट ले लिया, तो ये आ जाएगा 11 माइनस 1 दैट इज 100, 2 माइनस 2 0, मतलब 10 आ जाएगा। तो बस x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो जब आप इसको कलेक्ट करेंगे इस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 25 का फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकेंड आप लोग कर लेंगे, वैसे ही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाते हैं। Find the equation of the circle which is circumscribed about the triangle whose vertices minus 2 3 5 2 and 6 minus 1। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है जो सर्कल है वो circumscribed है by a triangle, और इसके जो पॉइंट्स दिए हुए हैं वो minus 2 3 and 5 2 एंड 6 माइनस। सेम वैसे जैसा प्रीवियस क्वेश्चन किया आपने, कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट को h के ले लीजिए, तीनों को इक्वेट करके सॉल्व कर लीजिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। क्वेश्चन नंबर 27 में बोल रहा है कि 7 1 माइनस 2 4 5 5, 7 1 माइनस 2 4 5 5 and 6 4 are concyclic. Also find the equation center and radius of the circle on which they lie. ये भी वैसे ही है, इसको भी मैं नहीं करवाऊंगी, कुछ नहीं करना है। 3 माने इस तरीके से सर्कल में 4 पॉइंट दिए हुए हैं, 7 1 और माइनस 2 4 और 5 5 और 6 4। तो इसमें बोल रहा है कि ये चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक होंगे, कुछ नहीं करना है, सेम वैसे ही h के ये तीनों पॉइंट से इक्वेशन निकाल के जैसे पहले क्वेश्चंस में किए हैं उसका सेंटर निकाल लोगे। सेंटर निकालने के बाद
रेडियस निकालने के बाद सर्कल का इक्वेशन निकालोगे। सर्कल का इक्वेशन निकालने के बाद चौथे पॉइंट को आप उसमें पुट करोगे। यदि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है देन वो कॉन्साइक्लिक है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ये कहीं भी कुछ भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और आई थिंक मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई डाउट आएगा जो मैंने समझाया है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। ओके, और फिर मैं यही कहना चाहूँगी कि यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड से शेयर ज़रूर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो मैं जो एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका बेनिफिट उठा सकें। बाय बाय।